हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमडिया। हमेशा की तरह आज भी ग्लैमडिया आपकी सेहत और आपकी लाइफ को बेनिफिट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन लेके आया है। और आज का हमारा विषय है ईयर ड्रम क्या होता है और वो हमारी सुनने में कैसे मदद करता है। आज हम आपको बताएंगे कि ईयर ड्रम किसे कहते हैं, वो हमारे कान का सबसे ज़रूरी हिस्सा क्यों है, उससे रिलेटेड क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती है और हम उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। हम आपको साइंटिफिक रीजन से समझाएंगे और कुछ मेडिकल केयर टिप्स भी बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ईयर ड्रम हम कान के पर्दे को कहते हैं। ये मध्य और बाहरी कान के बीच एक दीवार है जो एक दूसरे को डिवाइड करती है। ये हमारे कान का सबसे ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि इसकी वजह से हम कोई भी आवाज़ सुन पाते हैं। अब सवाल ये है कि ये हमारी कैसे मदद करता है कोई भी आवाज़ सुनने में। जब भी कोई ध्वनि हमारे कान के पर्दे तक पहुंचती है तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से कान का पर्दा भी वाइब्रेट करता है और इन वाइब्रेशंस की वजह से हमारे कान के बीच मौजूद 3 छोटी छोटी हड्डियां, जिनका नाम है मेलियस, इंकस और स्टेपस, गति में आ जाती हैं और इन वाइब्रेशंस को बढ़ाकर हमारे कान के दूसरे अंग यानी कोकलिया तक पहुंचाती हैं, जहां पर नर्व इम्पल्सेस पैदा होती है। फिर नर्व इम्पल्सेस इन वाइब्रेशंस को एक सिग्नल या मैसेज की तरह हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है और जब वाइब्रेशंस नर्व इम्पल्सेस बन के हमारे ब्रेन तक पहुंचती है तब हम कोई भी आवाज़ सुन पाते हैं। हम अक्सर अपने कान की अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट कान की केयर करना मतलब उसके ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे की अच्छे से देखभाल करना है, क्योंकि अक्सर इसको चोट जब पहुंचती है तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हम अक्सर कान से संबंधित समस्याएं समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इन समस्याओं को नज़रअंदाज करना बहुत हानिकारक हो सकता है। छोटी मोटी कान संबंधित समस्याओं के समय होशियारी दिखाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम गंभीर चोट या कान के पर्दे के फटने पर समझदारी दिखाएं और पेशेंस रखें। अगर कभी कान साफ करते हुए किसी लापरवाही की वजह से या चोट की वजह से या फिर ईयर इन्फेक्शन या कोई भी अन्य रीजंस की वजह से आपका ईयर ड्रम फट जाता है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ईयर ड्रम फट जाता है। गाइस, अगर हम कोई भी नुकीली चीज़ यूज़ करते हैं कान साफ करने के लिए या ईयर इन्फेक्शन से भी कभी कभार हमारा ईयर ड्रम फट जाता है। इनफैक्ट बच्चों में तो ये बहुत ही कॉमन है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो फ्लूइड होता है वो कान के पीछे जमने लग जाता है और उसके प्रेशर की वजह से कान का पर्दा फट जाता है। इसके अलावा कान के बाल टूटने की वजह से, ज़्यादा तेज़ गाना सुनने की वजह से या फिर कार एक्सीडेंट में सर पे चोट लगने की वजह से, कभी कभार हम ज़्यादा देर तक कोई चीज़ अगर कान में रख लें या फिर कोई अचानक तेज़ आवाज़ सुन ले जैसे ट्रेन का हॉर्न, तो भी हमारे कान के पर्दे पे चोट लग जाती है या फिर वो फट जाता है और ऐसी चोट को हम अकूस्टिक ट्रॉमा भी कहते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से भी कान का पर्दा फट जाता है, तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम स्कूबा डाइविंग करते हैं। जी हाँ, स्कूबा डाइविंग करते हुए जब हम पानी में कूदते हैं तो पानी का प्रेशर बहुत हाई होता है और उसकी वजह से हमारे कान का पर्दा फट सकता है। इसलिए आपको प्रोटेक्शन के लिए ईयर प्लग्स भी दिए जाते हैं जब आप स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं। और ऐसा ही कुछ तब होता है जब हम ऊंची पहाड़ियों पे गाड़ी चलाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है लेकिन कान में हवा ज़्यादा जाती है, इसलिए हमारे कान का पर्दा फट जाता है और ऐसे प्रेशर को हम बैरोट्रॉमा भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगे कि हमारे कान का पर्दा फट गया है। अगर आपको लगातार दर्द रहता है, डजंट मैटर ज़्यादा या कम, और उस दर्द के रुकने के बाद आपके कान से कुछ फ्लूइड निकलता है,
तो ये निशानी है कि आपके कान का पर्दा फट चुका है। ये फ्लूइड पानी की फॉर्म में या पस की फॉर्म में भी निकल सकता है और कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से जब कान का पर्दा फट जाता है तो उसमें से खून भी निकलता है। एंड स्पेशली बच्चों में दिस इज़ वेरी कॉमन कि जब उन्हें बुखार हो और इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद कान में से खून दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आपके कान में लगातार सीटी बज रही है और आपको कम सुनाई देने लगा है तो ये भी वही लक्षण है कि आपके कान का पर्दा फट चुका है और अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो अब डॉक्टर क्या जांच करते हैं हमारे कान के पर्दे के फटने पर? वेल, सबसे पहले वो आपके फ्लूइड जो आपके कान से बह रहा है उसकी जांच करेंगे। उसके बाद ओटोस्कोप नाम का एग्ज़ाम होता है जिसमें डॉक्टर आपके कान के पर्दे की जांच करते हैं एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट और लाइट के साथ। इसके बाद ऑडियोलॉजी नाम का एग्ज़ाम होता है जिसमें डॉक्टर आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाते हैं और देखते हैं कि आप कान कितनी आवाज़ तक सुन पा रहा है और कितना प्रेशर हैंडल कर पा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है टिम्पैनोमेट्री। इसमें डॉक्टर आपके कान के अंदर एक डिवाइस डालते हैं जिसका नाम है टाइपैनोमीटर और उससे चेक करते हैं कि आपका ईयर ड्रम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है जब उस पर प्रेशर पड़ता है। अब जब ये सब सारे जांच हो जाती हैं उसके बाद आती है बारी ट्रीटमेंट की। तो अब क्या ट्रीटमेंट है ईयर ड्रम फटने का? वेल, ईयर ड्रम खुद ही कुछ दिनों में ठीक हो जाता है अगर आप उसको प्रॉपर केयर दें तो। इसके अलावा आपको डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ती है दर्द के लिए क्योंकि उसको ठीक होने में कुछ समय लगता है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स क्या करते हैं इसको ठीक करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैचिंग। पैचिंग एक टेक्निक है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं आपके कान के पर्दे को जोड़ने के लिए। इसमें डॉक्टर आपके कान में एक मेडिकल ईयर पैच लगाते हैं जिसकी वजह से आपके कान के पर्दे को हेल्प मिलती है वापस जुड़ने में। अब बात करते हैं दवाइयों की। तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि आपका दर्द जो है वो कम हो जाए और जो इन्फेक्शन है वो आपको दोबारा ना हो। और ये दवाइयाँ आपको खाने की फॉर्म में या फिर ईयर ड्रॉप्स की फॉर्म में भी मिलती है। लास्टली, एक सर्जरी होती है जो डॉक्टर्स बहुत ही रेयर केसेस में करते हैं। इसका नाम है टिम्पैनोप्लास्टी। इसमें आपकी बॉडी में से कोई भी टिश्यू निकाल कर आपके कान में लगाया जाता है ताकि आपके कान का पर्दा वापस जुड़ सके। डॉक्टर्स आपको कान पे गरम सेका करने को भी बोलते हैं ताकि रिकवरी फास्ट हो। वैसे तो ईयर ड्रम अपने आप ही ठीक हो जाता है अगर आप उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, दवाई लें और उसकी अच्छे से केयर करें। कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जब आपका ईयर ड्रम फट जाए, जैसे कि तेज़ आवाज़ में गाने सुनना, कोई भी उस पर प्रेशर डालना या कोई नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करना। तो अगर आपका ईयर ड्रम फट गया है तो आप उस पर बिल्कुल भी प्रेशर ना डालें और उसकी अच्छे से केयर करें। और अगर आपको लगता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। आप अपने और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लैमडिया एंड हिट द बेल आइकन डाउन देयर। Thank you, regards from Glamdia, and be safe and happy. Bye bye.